Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So ये वीडियो आपका BEGLA 137 जो कि आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का पेपर है उसके यूनिट 3 से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको यूनिट 3 को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। ये वीडियो सारे सेशन के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जून सेशन के हो या दिसंबर सेशन के। जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनके फ्री पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे यूनिट 3 जिसका नाम है मल्टीपल मीनिंग उसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर हम होमोनिम्स, होमोफोन्स और उन वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है बट साउंड डिफरेंट करते हैं वो। साथ ही साथ वो सारे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उन वर्ड्स के बारे में हम इसमें समझेंगे। अगर आपको BEGLA 137 के यूनिट 1, 2, 3 सबका PDF डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। आपको नॉर्मली बस गूगल पे जाना है और सर्च करना है BEGLA 131 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स और यहाँ से आप पहुँच जाएंगे हिंदुस्तान नॉलेज की वेबसाइट पे। इसके अंदर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में जाके इधर आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। क्लास 1 का पीडीएफ अभी तक अपलोड हुआ है, 2 एंड 3 के आज अपलोड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको अपने गेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स वगैरह को परचेज करना है तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं आपको इस यूनिट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि आखिर आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है। सो इससे पहले वाली यूनिट 1 और 2 में हमने जो वर्ड्स को समझना और जो वर्ड्स रिलेटेड होते हैं बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही कवर की हुई हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन वर्ड्स को समझेंगे जो या तो प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है कि वो बोले या तो एक तरीके से जाते हैं या उनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है या फिर उनमें कुछ हमें पार्शियल सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपके होमोनिम्स एंड होमोफोन्स को। बट होमोनिम और होमोफोन को समझने से पहले आपको सिनोनिम और एंटोनिम को समझना होगा। सिनोनिम वो सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सिमिलर होता है। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा होगा तो आप कह सकते हो कि वो सिनोनिम्स की तरह ही होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं आपके विलोम शब्द जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नाउ गाइज यहाँ पे होमोनिम्स को समझेंगे। होमोनिम्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है और उनकी स्पेलिंग्स भी। ओके, this section explains homonyms which are words that have the same pronunciation and spelling but meaning उनका different है। जैसे कि यहाँ पर हम एक वर्ड से समझेंगे इसको। एक वर्ड होता है मिंट। मिंट यहाँ पे आपका जो पुदीना होता है उसको भी हम मिंट कहते हैं और दूसरा एक ऐसी जगह जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है उस जगह को भी हम मिंट कहते हैं। So the question raised is whether mint in both uses is the same word with multiple meaning or two different words that just look and sound alike. This is the key feature of homonym. तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक ही वर्ड, ठीक है, स्पेलिंग भी सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा बट उसके दो मतलब निकल के आएंगे। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? होमोनिम्स कहलाएंगे। होमोनिम्स को एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि जो होमोनिम्स होते हैं उनके 3 फीचर होते हैं। पहली बात ये समझ लो, पहला फीचर उनका प्रोनाउंसिएशन होता है सेम, दूसरा उनकी स्पेलिंग सेम होती है और उनको हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि हम उनको नाउन की तरह ही फिर यूज भी करते हैं। जैसे कि मोल एक हमारा वर्ड हो गया, तो मोल जो वर्ड है ये क्या है? आपका एक नाउन है। उसके अलावा मोल जो है एक क्या होता है, एक तो हमारी स्किन पे होता है ना डार्क स्पॉट मोल, और दूसरा एक एनिमल भी होता है मोल नाम का। तो बोथ आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम बट बोथ आर नाउन्स बट दे मीन वेरी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, देख रहे हो कितना ज़्यादा इनके मीनिंग में हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। अब आपने जो भी इसको समझ लिया है जितना भी, वो आपको आगे क्वेश्चंस के माध्यम से समझ में आएगा।
एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर को आसानी से कर पाओगे। The words in the following pairs of sentences are used in two different contexts and have entirely different meaning. Can you say what the context may be in each case? सबसे पहले हमारा क्या है? Write with a blue pen. The tiger got into the pen and carried off an animal. So यहाँ पे blue pen जो है उसका context यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्लासरूम से रिलेटेड हो जाएगा। और जो टाइगर गॉट इनटू द पेन यानी कि पेन के अंदर गया, यानी कि ऑन अ फार्म वो गया है। तो पेन वर्ड के यहाँ पे दो मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। आगे है लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स एंड सीलिंग। तो दिवाली की क्लीनिंग का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। वुड यू लाइक टू हैव सम लाइम जूस, ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड है। सो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्च इज जनरली प्लीजेंट इन द हिल्स, ही फेंटेड ड्यूरिंग द मार्च। तो यहाँ पे जो मार्च है वो आपका मंथ है, एंड दूसरा वाला जो मार्च है वो आपका किससे रिलेटेड है? आपका परेड से रिलेटेड है। Then there are several pages missing in this magazine. तो इस मैगजीन में कई सारे पेजेस जो हैं वो क्या है? मिसिंग है। The page will carry your luggage to the taxi. ठीक है, so the page will carry your luggage। तो ये किससे रिलेटेड है? इसका कॉन्टेक्स्ट किसी होटल से रिलेटेड है इसका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड इसका कॉन्टेक्स्ट है। ये सारे आपके ऑप्शंस में ही गिवन थे। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा टॉपिक समझेंगे जो है आपका होमोनिम्स। तो होमोनिम्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर होमोनिम्स दैट फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। पहले मैंने आपको क्या बताया? सेम पार्ट ऑफ स्पीच बताया। दोनों ही क्या थे? नाउन्स के केस में हमने उसको समझा था, बट यहाँ पे अब हम उसको नाउन या वर्ब के केस में समझेंगे। जैसे कि आप इसको लोफ वर्ड से समझ सकते हो। Some young people prefer to loaf around rather than study hard for their examination. So loaf around का यहाँ पे क्या मतलब है? To spend time idly, ठीक है। So फालतू में अपने टाइम को वेस्ट कर देना। दूसरा है please give me a loaf of bread. So यहाँ पे loaf का मतलब क्या है? ब्रेड जो है बेक की जाती है एज अ सिंगल यूनिट, यहाँ पे आपका loaf का मतलब निकल के आता है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझना है जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है कि एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हम उसको समझेंगे। पहला, ही पुट द मनी अवे इन अ सेफ। उसने अपना पैसा सेफ में रख दिया। इट इज नॉट क्वाइट सेफ टू गो आउट इन द डार्क हेयर। तो यहाँ पे पहला वाला सेफ आपका गाइस क्या है? एक नाउन है। सेफ का मतलब होता है अ काइंड ऑफ सिक्योर बॉक्स जिसमें हम अपने वैल्यूएबल्स या अपनी मनी रखते हैं। एंड यहाँ पे जो दूसरा सेफ है वो आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजर और हार्म। देन रॉबिन्सन क्रूज वॉज मरून्ड ऑन एन आइलैंड। मरून्ड ऑन एन आइलैंड का मतलब है अबेंडन, ठीक है, अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं। He usually wears a maroon pullover. Maroon यहाँ पे आपका एक रेडिश ब्राउन कलर है। तो यहाँ पे हमने इसको एज अ वर्ब और एज अ एडजेक्टिव समझा, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आपके विशेषण होते हैं जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जो शब्द। वर्ब आपकी क्रिया होती है हिंदी में। The poor woman sat on a mat. The book had a cover with a matte finish. So यहाँ पे जो वुमेन है वो मैट पे बैठी, ये एक नाउन है जो आपका एक चटाई वगैरह हो सकता है। दूसरा वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है मैट फिनिश का मतलब क्या है? लाइक इट इज नॉन ग्लॉसी, अपीयरेंस में उसका फिनिश कैसा है? मैट है। अब हम यहाँ पे समझेंगे होमोनिम्स को, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारा जो है समझ में आ गया होगा। होमोनिम्स एज सेम पार्ट ऑफ स्पीच, एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। और एक और रह गया इसमें होमोनिम का आपका, होमोनिम्स यूज्ड फॉर पन्स। इसका क्या मतलब है? तो राइटर्स ऑफन यूज वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग। जो भी राइटर्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिन वर्ड्स का एक से ज़्यादा मतलब होता है।
to make funny or clever statement. This kind of word play is called a pun. तो pun is kind of a word play. Okay. How is life? Depends on the liver. इसका समझना है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा. सो जो वर्ड लिवर है इन दिस सेंटेंस, ये एक होमोनिम है. इट साउंड्स एंड लुक लाइक द सेम बट टू डिफरेंट मीनिंग होते हैं. द लिवर इज द ऑर्गन इन योर बॉडी दैट हेल्प टू क्लीन योर ब्लड, एंड दूसरा लिवर होता है अ पर्सन हु लिव्स, जो जैसे भी रहता हो अपनी लाइफ में. So the sentence can be understood in two ways, like life depends on how healthy is your liver, the organ, or the life depends on liver, the person living in it. So the clever use of word with two meanings is what makes it a pun. Okay, so these pun आप समझ गए होंगे. अब homonyms वाला तो complete हो गया है हमारा. अब हम homophones को समझेंगे. तो homophones में क्या होता है कि साउंड तो सेम होती है बट स्पेलिंग अलग होती है. पहले वाले में हमने क्या देखा था, उनकी साउंड भी सेम थी, स्पेलिंग भी सेम थी. बट इसमें हम देखेंगे कि साउंड सेम है बट स्पेलिंग अलग है. जैसे कि इसको आप एग्जाम्पल से समझोगे. डो एंड डो, एक ये रहा डो, ठीक है, जो कि नाउन है. फीमेल डियर को कहते हैं डो, और एक डो होता है जो हम आटे का डो लगाते हैं. ठीक है, सो ये दो हो गया. तो इवन दो डो एंड डो आर प्रोनाउंस द सेम, दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली. तो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. इसको भी डो पढ़ेंगे, इसको भी डो पढ़ेंगे, और इनका स्पेलिंग क्या है, अलग है, और दोनों का मतलब भी अलग है. दोनों ही नाउन है बट यू मस्ट बी केयरफुल टू नॉट टू कंफ्यूज व्हेन राइटिंग. तो वही बात आ गई कि कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. होमोफोन्स को जब हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह समझते हैं, तो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा कि वो दोनों जो है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच था, दोनों ही नाउन थे. अब हम देखेंगे आपका जैसे ब्रेड एंड ब्रेड है. तो ये वाला ब्रेड आपका नाउन होता है जो हम अपने बालों की चोटी बनाते हैं. ठीक है, और दूसरा ब्रेड होता है जो डोंकी की साउंड होती है ना, उसको भी कहते हैं, तो उसको ब्रेइंग बोलते हैं ना. ऑल्दो ब्रेड एंड ब्रेड साउंड द सेम, दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली. पहला, एंड उनका मीनिंग अलग है, और वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से भी बिलोंग करते हैं. एक नाउन है तो दूसरा हमारा वर्ब है. अब जब आप यहाँ पे सेंटेंसेस बनाएंगे, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस से आपको पता चल जाएगा. जैसे कि फेयर एंड फेयर. एक फेयर होता है आपका नाउन जो कि बस का किराया होता है ना. एक फेयर क्या होता है आपका, मेला होता है. ठीक है, और एक और आपका फेयर होता है जो कि ये है आपका जब जो जज है वो इम्पार्शियलिटी को ये बिलोंग करता है. इम्पार्शियलिटी समझ रहे हो कि जब वहाँ पे न्याय किया गया हो. ठीक है, फेयर डिसीजन जैसे हम लोग बोलते हैं. दूसरा है आपका ह्यू. तो एक HEW वाला वर्ब है. तो यहाँ पे क्या है, द वर्कर बिगेन टू ह्यू द लॉग्स इनटू वुडन प्लैंक, यानी कि कट करना या चॉप करना. दूसरा ह्यू क्या है आपका, ह्यू एट सनसेट, यानी कि शेड, या फिर यहाँ पे बात हो रही है आपके कलर की. ओके, देन आपका नेक्स्ट है इलिसिट. इलिसिट जो है ये एक एडजेक्टिव है. द पुलिस फाउंड एन इलिसिट ड्रग लैब इन द बेसमेंट. इलिसिट मतलब समथिंग विच इज इलीगल और फॉरबिडन बाय लॉ, जो कानून ने जिसको मान्यता प्रदान ना की गई हो. दूसरा जो वर्ब वाला होता है ना, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन. वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट साउंड, इसको समझेंगे. तो सम वर्ड्स आर स्पेल्ड द सेम बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, इन्हें हम कहते हैं होमोग्राफ. ठीक है, अब होमोग्राफ क्या है, अ रो ऑफ बुक्स स्टूड ऑन द शेल्फ एंड देयर वॉज अ बिग रो आउटसाइड माई हाउस. यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, दोनों की जो स्पेलिंग है वो सेम है, बट यहाँ पे क्या है, इनका जो प्रोनाउंस हम इन्हें करेंगे ना, उसमें हमें ध्यान देना है. जैसे कि रो का मतलब यहाँ पे क्या है, रो यानी कि अ नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज्ड इन अ लाइन. और ये जैसे काउ आप प्रोनाउंस करते हो, वैसे इसको आप प्रोनाउंस करोगे राव. ठीक है, राव मीन्स अ बिग आर्ग्यूमेंट और डिस्टर्बेंस. ठीक है, सो ये आप समझ गए कि वर्ड की स्पेलिंग सेम थी बट उसको प्रोनाउंस मैंने अलग तरीके से किया था. ऊपर वाले में क्या था कि जो प्रोनाउंस था वो सेम था बट स्पेलिंग अलग थी. ठीक है, इलिसिट दोनों को हम पढ़ते थे. ओके, सो इवन दो द वर्ड रो इज स्पेल्ड द सेम इन बोथ सेंटेंसेस, द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. अब यहाँ पे इसको आप समझो, जैसे कि लिव है, LIVE लिव,
एंड तो लिव एक क्या होता है, लाइक दे लिव इन न्यूयॉर्क, यानी कि वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। जब हम इसको बोलते हैं लाइव जाना, तो ये एक एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे लाइक वी वॉच्ड अ लाइव कॉन्सर्ट ऑन टीवी। बो और बाओ, ठीक है। सो एक होता है आपका बाओ का मतलब क्या होता है, किसी के आगे झुक जाना, ठीक है। एक होता है आपका बो, जैसे गो होता है वैसे क्या होता है आपका बो होता है। बो आपका एरो को डिनोट करता है, या फिर जो फीमेल्स के पास बो होता है ना, जो उनके सर पे हेयर्स पे वो लगाते हैं, तो पिंक बो है उसके पास। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया था कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करना। और बैगला का 137 का अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, या फिर हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो फार वी हैव लुक्ड एट वर्ड्स दैट आर आइदर प्रोनाउंस द सेम। अभी तक हमने क्या देखा कि उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम था, यानी कि वो होमोफोन बन गए थे। अगर उनकी स्पेलिंग सेम थी तो वो क्या बन गए थे, होमोग्राफ बन गए थे। स्पेलिंग सेम थी बट प्रोनाउंस अलग करते थे। सो नाउ लेट्स लुक एट अनदर ग्रुप ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनकी साउंड और स्पेलिंग सिमिलर होती है बट एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक एक्सेस एंड एक्सेस। एसेस का मतलब क्या होता है, जब हम कोई एक राइट अपनी अप्रोच लगाते हैं किसी चीज को लेकर, सो देयर इज नो एक्सेस टू द हाउस थ्रू दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। एक्सेस का मतलब जब कोई चीज मेरे पास जरूरत से ज्यादा है तो वो हमारा एक्सेस में चला जाता है। दूसरा आपका करियर होता है। एक तो आपका करियर होता है जो आप आगे अपना परस्यू करते हो, जो भी आप जॉब वगैरह करते हो। एक होता है कैरियर, जो किसी चीज को, सामान को ढोने का काम करता है, वो आपका क्या होता है, कैरियर होता है। अब आप यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड सेम होती है बट उनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करना है। जैसे कि यू शुड ईट डैश इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर आई साइट। सो यहाँ पे यू शुड ईट क्या होगा, कैरेट्स, ठीक है। ये वाला कैरेट आएगा ना इसके अंदर, ये वाला कैरेट तो गोल्ड से रिलेटेड होता है। वी बॉट बटर मिल्क फ्रॉम द, हमने बटर मिल्क कहाँ से खरीदा, डेयरी से खरीदा, डेयरी, DAIRY। यू मस्ट कम फॉर अ चेकअप एवरी ऑल्टरनेट डे, क्या आएगा यहाँ पे, एवरी ऑल्टरनेट डे, तुम्हें चेकअप के लिए आना चाहिए। द सोल्जर वॉज बुरिड इन दिस सिमेट्री, सिमेट्री इसमें ये वाला आएगा, एस वाला नहीं आएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति इज अ रियोन्ड आर्टिस्ट, क्या आएगा इसमें, आर्टिस्ट, ARTIST वाला आएगा। द बिल्डिंग लैक्स डैश इन डिजाइन, जो बिल्डिंग है उसके डिजाइन में किस चीज की कमी है, सिमेट्री की कमी है, ठीक है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सिमेट्री। Our plan has failed. We must look for an dash solution. We must look for an alternative solution. Shyam bought our 24 carat gold. तो यहाँ पे ये वाला कैरेट आएगा, ठीक है। गाजर वाला मत लिख देना इसमें, ये इसमें नहीं लिखना। It is convenient to make a note of all one's appointments in a diary. यहाँ पे क्या आएगा, डायरी आएगा। तो डायरी और डेयरी में कंफ्यूजन होती है, उसको समझो। सिमेट्री में कंफ्यूजन होती है। एंड लास्ट है द आर्टिस्ट पेंटेड द पोर्ट्रेट इन अ हरी, यहाँ पे ये वाला आना था, द आर्टिस्ट ने जो है पेंट किया। सो आई होप कि आपको यूनिट नंबर 3 अच्छे समझ में आ गई होगी। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों के फ्री PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट पे अगर आपको जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो shop.hindustanknowledge.com और आप पहुँच जाओगे हमारी हिंदुस्तान नॉलेज की वेबसाइट पे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अपना BEGLA 137 का गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेस्ट पेपर फॉर जून 2025 एग्जाम। जो जून वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इसको यहाँ से ऐड टू बास्केट कर सकते हैं या बाय नाउ पे जाके पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं।